पिछले आंदोलन में भी हमने 750 शहीद करवाए थे। अब दूसरे आंदोलन में जो किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक आंदोलन है, उसमें पहली शहीदी हुई है। ये शहीद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से संबंधित है। और जो कल वार्ता हुई है, आप सबको मालूम ही है। मौत का कारण बता दें। मौत का कारण हार्ट अटैक है, जो मुडला अभी पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो जाएगा और क्या कारण रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन में आप देखें, कारण तो सरकार है केंद्र की। यहाँ इतने बड़ी तादाद में लोग हैं, बुजुर्ग हैं, आंदोलन में हैं, तो ठीक तरह से ट्रीटमेंट और समय से जो भी अभी सोने में, नहाने में, धोने में, उठने बैठने में सब समस्याएं हमें आ रही हैं। और जितना ही लंबा जाएगा आंदोलन, हम लगता है कि और शहीदियां होंगी। इससे पहले सरकार हमारे साथ वार्ता करके हमारी मांगों पे ध्यान दे के मांगे मान ले और मसले का हल करे। टोटल इंजर्ड भी बता दीजिए अगर लगभग जख्मी कितने जी है अभी तक हॉस्पिटल सरकार की, वो ज़्यादा गंभीर 70 के नज़दीक आ रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जख्मी वो 400 से प्लस आ रही है लगभग। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं उनका आंकड़ा भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास है लगभग 400 से अधिक जो इस आंदोलन में गंभीर जख्मी, एक तो 70 गंभीर है और अदर जख्मी जो है लगभग 400 के करीब है। तो मैं जो बात कहना चाहता था कि देखिए, जो वार्ता कल हुई है बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। हमने बहुत जोर से जैसे शेलिंग कर रहे हैं, और ये अर्धसैनिक फोर्स जो मिशन इस्तेमाल करती है उनकी जो दुर्वरतों हो रही है, हमारे पास ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बहुत तेज़ी से रखा। दूसरा, हमने इंटरनेट बंद करने का बहुत तेज़ी से रखा है। फिर इंटरनेट अब हमारा बंद कर रहे हैं, हमारे पेज बंद कर रहे हैं सभी यूनियन को। अकेले मेरा ही नहीं, मेरा पेज, डल्लेवाल साहब का पेज, हमारा ट्विटर हैंडल, और ट्विटर हैंडल बंद करने के बाद जो मैसेज आया तो इसलिए बंद किया गया कि वो एंटी नेशनल है। और उसके साथ साथ अकेले हमारे नहीं, जो आप जैसे यूट्यूबर हैं जो हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं, लगभग मुझे पता चला 70 इस तरह के अकाउंट बंद कर दिए गए। हम सरकार के समक्ष 70 के करीब जो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, पत्रकारों के जो यूट्यूबर हैं उनके 70 अकाउंट पूरी तरह बंद कर दिए। तो सरकार की जो मंशा नज़र आ रही है कि हमारी आवाज़ को बंद करना चाहती है, कि एक घेरे से अधिक दूर तक हमारी आवाज़ ना पहुँचे। और जो सरकार के पक्ष में प्रोपोगंडा करेंगे, उनके तो चैनल चल ही रहे हैं, हम किसी चैनल का विरोध नहीं करते, लेकिन सभी को चाहिए वो यहाँ की असल तस्वीर दिखाए। हम आज भी कह रहे हैं, बैरिकेड तोड़ना, दिल्ली जाना अन्न का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन दिल्ली मोर्चा लगाएंगे, अभी ये फैसले पर हम कायम हैं। और हम इसलिए रुके हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए। मांगे मनाना अन्न का सवाल तो बना सकते हैं कि भाई हमारी मांग है, पिछले 75 सालों से किसी सरकार ने नहीं मानी है, उसको मान लीजिए। और कल वार्ता में एमएसपी गारंटी कानून पर बड़ी ज़बरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर ज़बरदस्त बहस हुई है। और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे, जैसे विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है। सरकार ने प्रस्ताव दिया भी हम आपसे वार्ता जारी रखना चाहते हैं। हम पूरी देश दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं भी ठीक है, अब केंद्र भाग जाए, उनकी मर्जी है। जो कुछ मीटिंग में मंत्री महोदय हमें कहते हैं, अगर उसको कोई प्रैक्टिकल में किस तरह से किसान से बात को लागू कर दें तो अच्छा हो जाएगा। फिर तो हम कहेंगे निर्णय। अगर मीटिंग में आप भरोसा देंगे, अकेले भरोसे पे सब कुछ हो जाए, यह संभव नहीं है। उसको किस तरह से कानूनी जामा पहनाएं, किस तरह से हकीकत में किसान खेत मजदूर की मांग मान ली जाए, वो प्रक्रिया में है सारा कार्य। तो हम देश को बना भी, हम बात सीट से भागने वाले नहीं हैं। हमारा अंतिम निर्णय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे जब हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। हमारी मजबूरी होगी कि भाई वार्ता भी देख ली,
सरकार को समय भी दे दिया, सरकार से सुना कहा सुनी भी हो गई, पर हुई नहीं। और दूसरा, जैसे आप कल थे इस समय परसों जब हमने किसानों को जिस तरह से एक तरफा ड्रोनर ने बमबारी किया, हमने उसको रखा। देखिए कुछ छुटपुट इधर से भी हो सकता है, लेकिन हमारे सारे किसान लोग 2.5 घंटे तक, मुझे पता है भी कोई एक तरफ से बमबारी हुई है। तो हमें भड़काएं ना, हमें उस्काएं ना, इस तरह का कार्य मत करें। और हम पूरी देश दुनिया के जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने हमारे सभी सहयोगी भाई हैं, उनका सहयोग मांग रहे हैं, और सहयोग बड़े पैमाने पर हमें मिल भी रहा है। और लोग बढ़ चढ़कर, आप देखेंगे ये मोर्चा रोज के रोज बढ़ता जा रहा। तो ये लाखों लोग, चाहे शंभू बॉर्डर हो चाहे खनौरी बॉर्डर हो, वहाँ पर इकट्ठे, और अन्य बॉर्डरों पर भी